अधरों में धर के बंसी किसको लुभा रहे हो, किसको लुभा रहे हो। अधरों में धर के बंसी किसको लुभा रहे हो, किसको लुभा रहे हो। अच्छा नहीं है मोहन, अच्छा नहीं है मोहन, नजरें चुरा रहे हो, नजरें चुरा रहे हो। बांसुरी बजा रहे हैं देवियां, घर में झाड़ू बुहारू कर रही हैं, सुन रही हैं, चर्चा कर रही हैं। एक बात पूछता हूँ, एक बात पूछता हूँ, क्या मैं भी तुमको भाता, क्या मैं भी तुमको भाता। अरे कन्हैया, क्या बांसुरी प्यारी है, हम प्यारी नहीं है क्या? पर गर प्रेम है बराबर, गर प्रेम है बराबर, गर प्रेम है बराबर, फिर क्यों मुझे सताता, फिर क्यों मुझे सताता। अधरों में धर के बंसी, अधरों में धर के बंसी, किसको बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो। अधरों में धर के बंसी, किसको बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो। धन्य है देवियां। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपियों को देखो कि घर में बैठी हैं, वन में बांसुरी बज रही, सुनाई पड़ रही, दूर दृष्टि दूर श्रवण की सिद्धि प्राप्त थी। बहुत कुछ यहाँ पर बांसुरी के विषय में चर्चा किया है देवियों ने कि कौन से ऐसे पुण्य किए हैं ये बांसुरी, जो नित्य संयोग मिला है मेरे गोविंद का। गायें चराने चले जाते हैं तो हमें उनका वियोग हो जाता है। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रदवासः कनक कपिशं, वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया, पूरयन् गोप वृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशद गीत कीर्तिया। बढ़िया सुंदर मोर मुकुट धारण किए हुए, वैजयंती माला पहने हुए, पीतांबर धारण किए हुए, हाथ में बंसी लिए हुए, आगे आगे गाये जा रही है, पीछे पीछे गोप बालक जा रहे हैं, उनके पीछे हमारे कन्हैया सुंदर बांसुरी बजाते हुए समस्त गोप बालक भगवान की बढ़िया उनके कीर्ति का गान करते हुए जा रहे हैं। भगवान के चरण रज से आज ये वृंदावन तीनों लोकों में श्रेष्ठ बना हुआ है। बोल वृंदावन धाम की जय हो। इसके बाद आती हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में नियम था कि देवियां ब्रह्म मुहूर्त में जागती, यमुना में स्नान करती और कात्यायनी माता की पूजा करती।
भगवान को पति रूप में पाना चाह रही थी, लेकिन एक भूल हो जाती थी। नग्न अवस्था में जल में प्रवेश करती थी। एक दिन भगवान पीछे पीछे आए, जैसे जल में प्रवेश की उनके वस्त्र उठा के भगवान चले गए, कदम्ब के वृक्ष में बैठ गए। देवियां पहले मलमल के स्नान करती रही। जब बाहर निकलने को हुआ तो अपने देखी तो वस्त्र नहीं, डर गई। तब तक कन्हैया ने नीचे पैर हिला दिया कदम्ब के वृक्ष से। देवियां समझ गई कन्हैया मेरे वस्त्र लौटा दो, नहीं बाबा से पिटवाऊंगी। भगवान बोले अच्छा चोरी तुम करो, डांट हम खाएं। क्या चोरी हमने की? बोले तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है कि जल में नग्न अवस्था में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो जल में क्यों प्रवेश की? अब तुम्हारे लिए यही दंड है कि दोनों हाथ ऊपर करके आओ, अपने अपने वस्त्र ले जाओ। देवियां बोली कन्हैया मेरी भावनाओं के उपहास मत कर, संसार वाले हमें देख लेंगे। तो बोले संसार वालों की चिंता है कि देख लेंगे, पर जल के देवता वरुण हैं, क्या वो नहीं देखे होंगे? तो भगवान का तुम्हें डर नहीं है, संसार वालों का डर है। अंत में गोपियां चीखती रही, चिल्लाती रही, गोपियां हार गई। दोनों हाथ ऊपर करके जब आई तो भगवान ने वस्त्र दिया। ये चीरहरण जो लीला है ये वस्त्र की चोरी नहीं है। आत्मा और परमात्मा के बीच में अज्ञान का, वासना का जो माया का पर्दा है, उस माया के घूंघट को भगवान ने दूर किया है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोपियों के अंदर जो स्त्री हूं पुरुष हूं, जो ये अज्ञान था, आज जो पर्दा था, उस भगवान ने दूर कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब आ रही गोवर्धन पूजा। बड़ी आनंद बाबा सुंदर सजा रहे हैं, रंगोलियां बना रहे हैं। भगवान आके पूछ रहे हैं कि कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागता, किम फलम कस्योदेशः केन वा साध्यते मख। अरे बाबा आप क्या कर रहे हैं? किसकी पूजा कर रहे हैं? इसकी पूजा करने का फल क्या है? तो हमारे नंद बाबा बता रहे हैं कि वर्षा का देवता है इंद्र। इंद्र बरसात बरसाए, अन्न उगे, घास उगे, जीव जंतु सब प्रसन्न हो। तो पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास स्यात् मूर्तया, ते भी वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। इंद्र प्रसन्न होंगे, इसलिए इंद्र की पूजा करेंगे, और ताकि घास उगे, अन्न उगे, सब खुशहाल रहे। तो भगवान कहते हैं कि कर्मानुसार जीव सुख दुख भोगता है, कर्मणा जाय